Hello everybody, welcome to all in my YouTube channel. My name is आशीष यादव and I am a founder of business.com. So आज के वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एजुकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको मार्केट के बारे में सीखना है, समझना है। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, उनको समझ नहीं है कि मार्केट में हम कौन से टूल्स यूज़ करें, कौन सा कोर्स लें या कौन सी चीज़ें आप वहाँ पे अप्लाई करें जिससे कि आपको आप ट्रेड वहाँ पे कर पाएँ। बहुत लोग हैं मार्केट में जो सीखना चाहते हैं, बट आप स्टार्ट करते हो मार्केट में, उतना आपके पास कैपिटल नहीं होता है या आप उतना पैसा आप लगाना नहीं चाहते हो कोर्स सीखने के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे महंगे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जो लोग मार्केट में महंगे कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको शेर खान एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें आप फुल कंप्लीट कोर्स सीखेंगे। स्टॉक मार्केट को बेसिक से कैसे समझाता है, आपको चार्ट के बारे में नॉलेज वहाँ पे दी जाती है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, दोजी, ग्रीविस्टन दोजी, बहुत सारे पैटर्न जो है आप वहाँ पर बहुत सारे पैटर्न सीखते हो। प्लस आपको चार्ट पैटर्न, जैसे कि आपने नाम सुना होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रायंगल्स पैटर्न्स, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स आपको वहाँ पे डिटेल में सीखने को मिलते हैं। प्लस इसके अलावा आपको इंडिकेटर्स के बारे में आप वहाँ पे सीखते हैं। इंडिकेटर्स इन द सेंस बॉलिंजर बैंड आपका हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, आपके MACD हो गया, RSI इंडिकेटर्स हो गया, ये सब आपको वहाँ पे डिटेल्स में सीखने को मिलते हैं। प्लस ऑसिलेटर्स, आपके बॉलिंजर बैंड, KCI इंडिकेटर्स, ये सारे इंडिकेटर्स आप वहाँ पे सीखते हैं। प्लस आपको इनको एजुकेशन लेने के बाद वहाँ पे आपको इसको बैक टेस्टिंग करने के लिए भी चार्ट अवेलेबल है। प्लस आप कभी भी कोई भी चार्ट आप देखोगे तो वहाँ पे कौन सा पैटर्न फाउंड हुआ है तो वो भी आप वहाँ पे स्कैन कर पाओगे। जैसे कि आप लोगों को आपका, जैसे कि मान लो कोई आपने पैटर्न सीखा, लेट्स सपोज आपने हैमर पैटर्न के बारे में सीखा, ठीक है, तो हैमर पैटर्न कौन से चार्ट में कब बना और उसका फॉर्मेशन कैसा था, अगर आप वो स्कैनर वहाँ पर डाल दोगे तो आपको हर एक स्टॉक, जितने भी स्टॉक्स में हैमर फॉर्म हुआ है, वो स्कैनर आपको लगा के दे देगा। RSI का जैसे कि रूल होता है 70 के ऊपर आपको सेल करना, 30 नीचे आपको बाय करना, तो उसका भी इंडिकेटर आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो अगर आप इस कोर्स को सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको वेबसाइट पे क्लिक करके कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्लस सबसे खास बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक भी रुपए पेड नहीं करना है, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। आप जो कोर्स की कीमत मार्केट में 15 से 20 हज़ार है, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरे डिटेल्स आपको समझ में आ सके। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का जो भी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, जो भी पैटर्न्स होते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, वेबसाइट पे जाना है sirkhan.com। आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट ओपन होगा। ठीक है, और इसके ड्रॉप डाउन में आपको एक कॉलम दिखाई देगा, दैट इज, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ड्रॉप डाउन में कि एक यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएगा, और प्रोडक्ट्स में आपको ट्रेड आएगा, शेरखान एप्लीकेशन, शेरखान मिनी, डायल एंड ट्रेड, पैटर्न फाइंडर। आपको यहाँ पे पैटर्न फाइंडर पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे पैटर्न फाइंडर पे क्लिक किया, उसके बाद आपसे यहाँ पे आएगा बटन एक गो टू पैटर्न फाइंडर। तो आपको यहाँ पे गो टू पैटर्न फाइंडर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखते हैं, ये आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ये टेक्निकल इनसाइट का पेज है, अलर्ट का है, वॉच लिस्ट का है, एजुकेशन का है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा एजुकेशन का। ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स और इंडिकेटर्स और जो भी ऑसिलेटर्स हैं वो सारा हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक करना हम लोगों को यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एजुकेशन पे क्लिक किया। इससे आपको टेक्निकल इवेंट्स, एजुकेशनल मटेरियल, यहाँ पे आपको फुल मटेरियल मिलने वाला है, फुल टेक्निकल एनालिसिस का। जो हम लोग पैसा पेड करके आप जो भी टेक्निकल सीखते हैं, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल्स के बारे में, चार्ट्स क्या होते हैं, उसकी चीजें कैसे मुझे समझना है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके नेक्स्ट जो कॉलम आपका है, आपका यहाँ पे क्लासिक पैटर्न्स। ठीक है, अब क्लासिक पैटर्न क्या होते हैं, मार्केट में समझने के लिए, चार्ट के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लासिक इज अ टर्म यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पैटर्न और टिपिकल हैव अ longer term horizon greater than 12 days and which have distinct price swings such that the price swing from distinct patterns।
द नेम ऑफ क्लासिक पैटर्न्स ऑफन रिफ्लेक्ट द शेप of the formation such as a double top, double bottom, head and shoulder, top, ascending triangle and so on. आपने बहुत सारे पैटर्न पढ़े होंगे, ascending triangle, descending triangle, double bottom, डबल टॉप, डायमंड पैटर्न, जो भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बुलिस, मतलब वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो बुलिस पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि आपको तेजी में मार्केट को लेकर अगर वो पैटर्न्स आपको मिलते हैं तो हम लोग वहाँ पे ये समझते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं? दैट इज फर्स्ट आपका है एसेंडिंग कंट्रीब्यूशन ट्राइंगल, बॉटम ट्राइंगल, कंट्रीब्यूशन डायमंड, बुलिस कंटिन्यूशन वेज पैटर्न, डायमंड बॉटम, डबल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेगाफोन बॉटम, ये भी कोई नया टर्म है, पीनट्स के बारे में, राउंडिंग बॉटम, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स, ट्रिपल बॉटम, अपसाइड ब्रेकआउट, ये आपको यहाँ पे ये 8 से 10 पैटर्न आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, दैट इज बुलिस पैटर्न। और इसके अलावा जो बीआरएस पैटर्न है दैट इज कंटिन्यूअल डायमंड बीआरएस, डिसेंडिंग डायमंड टॉप, डबल टॉप, डाउनसाइड ब्रेकआउट, फ्लैग बीआरएस, हेड एंड शोल्डर, टॉप पैटर्न, ट्रायंगल, तो ये सारे आपके बीआरएस पैटर्न हैं। ठीक है, ये आपको इतने सारे पैटर्न आप यहाँ पे सीख सकते हो। ओके, चलो इनमें से किसी एक पैटर्न को देखते हैं, वो पैटर्न हमें कैसे सीखने को यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स से कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल आपको सीखना है, सो हम इस पे क्लिक कर देंगे, दैट इज असेंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। ये मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देख रहे हो ये पिक्चर के आपको जस्ट है एनिमेशन के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। जो पैटर्न्स आपको है वो आपको एनिमेशन यहाँ पे कर, जैसे मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन क्लासिकल पैटर्न्स, और मैं इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लासिकल पैटर्न के थ्रू आपको ये समझाया गया, और इसका जो थ्योरी है वो भी आपको यहाँ पे लिखा दे रहा। Ascending continuation triangle is a considered a bullish signal. It indicates a possible continuation for the current uptrend. मतलब प्राइस आपका जो कुछ टाइम के लिए अपट्रेंड में रहने वाला है। सो आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ के, वॉल्यूम का यूज क्या होता है, आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, और आपका टारगेट, इसमें आप टारगेट कैसे निकालना है, आपको क्राइटेरिया फॉर दैट सपोर्ट, वॉल्यूम, रिफ्यूट, अंडरलाइंग बिहेवियर, मतलब इसमें आपको जितना जितना जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पे लिख दी गई हैं। आप इनको पढ़ करके समझ करके, प्लस यहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू इस पैटर्न के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट पैटर्न समझा। इसके बाद हम लोग दूसरा पैटर्न देखते हैं, बॉटम ट्रायंगल। हम लोग यहाँ पे चलो कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो मैंने हेड एंड शोल्डर पे क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पे जस्ट एनिमेशन के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। इस टाइप से पैटर्न आपका यहाँ पे बनता है, दैट इज हेड एंड, ये आपके दो हेड है, हेड हो गए, वहां से प्राइस ये ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ बीआरएस पैटर्न एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फ्लैग पैटर्न, ये आपका सिमेट्रिक कंटिन्यूएशन ट्रायंगल देख लेते हैं। तो ये आप इसके बारे में आपको दिखाया गया है, प्लस आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे समझाई जा रही है। ठीक है, आप खुद से समझ के पढ़ के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आपके ये क्लासिकल पैटर्न के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। एक टॉपिक आपका ये हो गया। सेकंड आपका शॉर्ट टर्म में जो आपके बुलिश पैटर्न होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म बुलिश पैटर्न कौन कौन से यहाँ पे हैं? बुलिश एंगलफ्यू लाइन, हैमर पैटर्न, ग्रीवस्टोन बुलिश, इनसाइड बार, इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आउटसाइड बार, और बीआरएस पैटर्न, एंगलफ्यू लाइन, बीआरएस। सो आपके ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लेंगे। जैसे कि हम लोग हैमर को देखते हैं, बहुत यूज करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, आप लोग भी यूज करते होंगे हैमर्स को। तो जस्ट मैंने हैमर पे क्लिक किया और आपको हैमर के सामने ये आपको जस्ट फॉर एनिमेशन के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका प्राइस वहां से ड्रॉप हुआ और ये लास्ट में इसने आपको हैमर बना के दिया, ये आपका हैमर है। और इसके क्राइटेरिया, सपोर्ट, ट्रेंडिंग, कंसिडरेशंस, क्राइटेरिया, रिफ्यूट, अंडरलाइन बिहेवियर, सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, अगर आपको समझना है, सीखना है, तो आप इसको पढ़ के प्लस आप इसको एज अ एनिमेशन के थ्रू आप यहाँ पे पूरा आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने हैमर्स को बताया, आपको हैमर्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझा। और इसके अलावा एक दो पैटर्न और देख लेते हैं, जैसे हैंगिंग मैन। एक बार हैंगिंग मैन को देखता हूँ मैं। तो हैंगिंग मैन के बारे में यहाँ पे एवरीथिंग आपको मिलेगा, प्लस हैंगिंग मैन पैटर्न कैसे होता है, कैसे बनता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैंगिंग मैन आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, अप साइड में है, और टॉप पे जाके वहां पे हैंगिंग मैन बन जाता है, दैट्स कॉल्ड एज अ हैंगिंग मैन, और आपका ये बीआरएस पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म में आपका ये हो गया और इसके बाद आपका दूसरा पैटर्न आपका है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बारे में आप पढ़ लोगे। 2 बार रिवर्सल बीआरएस, ये बार्स पैटर्न आपको है, जस्ट आपको एनिमेशन के हिसाब से यहाँ पे समझा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लासिकल पैटर्न समझे, बुलिश और बीआरएस, फिर आपने शॉर्ट टर्म में जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। एक अदर्स में गैप अप और गैप डाउन। एक बार गैप अप पे क्लिक करते देखते क्या होता है,
तो गैप अप में ये है कि प्राइस आपका गैप अप, ये इसको गैप बोलते हैं। और गैप के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, वो वाला वीडियो भी देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में गैप्स के बारे में आ जाएंगी। अदरवाइज आप इस गैप्स के बारे में सारा कुछ पढ़ के यहाँ पे बहुत अच्छे से आप यहाँ पर सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने आपको 2 टॉपिक कवर किए, क्लासिकल पैटर्न, सारे पैटर्न आप यहाँ पे समझ लोगे, सीख लोगे, प्लस शॉर्ट टर्म में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के 2 टर्म्स के बारे में यहाँ पर बताया है, और इस तरह से आप समझ के पढ़ के आप उसको सीख सकते हो। कोई भी आपको पैसा पेड नहीं करना है, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फ्री में जाकर सारी चीजें आप समझ सकते हो। प्लस इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये क्लासिकल पैटर्न होगा, शॉर्ट टर्म से आपका कैंडलस्टिक हो गए हैं। इसके बाद हमें इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बुलिश और बियरिश 2 इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करते हैं, प्राइस क्रॉस मूविंग एवरेज, ट्रिपल मूविंग एवरेज। चलो इनमें से कोई एक पे क्लिक कर लेते हैं, डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके बारे में आपको लिखा हुआ है, प्लस एनिमेशन के हिसाब से आपको दिखाया गया है कि डबल मूविंग एवरेज जब क्रॉसओवर होता है तो वहां पे किस तरीके से हम लोग अपॉर्चुनिटी वहां पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्राइटेरिया, सपोर्ट्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ के बताता हूँ। अ मूविंग एवरेज इन इंडिकेटर दैट शोज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, दिस टाइप ऑफ टेक्निकल इवेंट अकर्स व्हेन अ शॉर्टर एंड लॉन्गर मूविंग एवरेज क्रॉस ईच अदर। मतलब 2 मूविंग एवरेज जब क्रॉस होते हैं तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है बाय करने के लिए। द सपोर्ट क्रॉसओवर आर 21 क्रॉसिंग 50 a short term signal and 50 crossing 200 SMA a longer term सिग्नल। मतलब यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि अगर 21 SMA 50 क्रॉस करता है तो आपका शॉर्ट टर्म सिग्नल बनता है, और अगर 50 मूविंग एवरेज आपका 200 को क्रॉस करेगा तो आपका लॉन्ग टर्म सिग्नल बनता है बुलिश, ठीक है। आप बुलिश सिग्नल इज जनरेट when the shorter moving average cross above the longer moving average, bearish signal is generated when the shorter moving average cross below the longer moving average। इसमें ये लिखा हुआ जब छोटा मूविंग एवरेज है एक बड़े पीरियड को क्रॉस करता है तो वहां पे बुलिश सिग्नल बनता है, और बड़ा मूविंग एवरेज एक छोटे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा तो वहां पे आपका शॉर्ट सिग्नल वहां बनता है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। दीज इवेंट्स आर बेस्ड ऑन अ सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने आपको बोला ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है। For example, our 21-day simple moving average is calculated by taking the sum of the 21 last day of the closing price। आपको पता है ये मूविंग एवरेज का फंडा क्या होता है, लास्ट 21 डेज के मूविंग एवरेज का ये एवरेज होता है, ठीक है। तो जब भी क्रॉसओवर होता है आप उसको यहाँ पर जाके अपने हिसाब से आप सिग्नल बाय सेल के जो भी मिलता है आप वहां पर ले सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग इंडिकेटर्स, मैंने आपको प्राइस क्रॉसिंग मूविंग एवरेज, जब कभी प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वहां पर सिग्नल जनरेट होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे कि प्राइस आपका 50 SMA के ऊपर गया तो हम जनरली बोलते हैं कि प्राइस अब आपका बुलिश मोड में आ गया है, ठीक है। तो जस्ट 50 SMA क्रॉस देन आपका प्राइस आपको अप ट्रेंड में आ गया या बुलिश मोड में आ गया, ठीक है। तो उसके बारे में आप सारा कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। चलो इसके अलावा इंडिकेटर्स हमने ट्रिपल मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे फंडा है, 3 मूविंग एवरेज क्रॉस होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ के वहां पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इंडिकेटर्स हो गए, और प्लस आपका ऑसिलेटर्स कौन कौन से होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड, कमोडिटी, सीसीआई इसको हम लोग बोलते हैं, फास्ट स्टॉक इंडिकेटर होता है, मोमेंटम होता है, मूविंग एवरेज, डाइवर्जेंस, एमएससीडी जो हम लोग यूज करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ, शॉर्ट टर्म केएसटी, स्लो स्टडी विलियम, ऐसा, ठीक है। तो ये सारे आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग बॉलिंजर बैंड के बारे में यहाँ पे समझते हैं। बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करोगे आप तो बॉलिंजर बैंड के बारे में लिखा है, और बॉलिंजर बैंड का कैसे वर्क करता है ये आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। चलो तो ये हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। और यहाँ पे एक आरएसआई है, बहुत सारे लोग आरएसआई यूज करते हैं, इजी है। तो मैं आरएसआई को लेकर कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। तो आरएसआई मैंने क्लिक किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस 30 के नीचे है तो हम लोग वहाँ पे 30 के नीचे आपको पोजीशन बाइंग के लिए जाती है, प्लस 70 के ऊपर तो हम लोग वहाँ पे छोड़ दे, प्राइस आपका ओवरसोल्ड हो गया। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है 30 के नीचे रहेगा तो प्राइस आपका ओवरबॉट है, और आपका 70 के ऊपर गया तो ओवरसोल्ड आपका प्राइस वहां पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका दिया गया है, ठीक है। चलो ये तो मैंने जस्ट आपको थ्योरी बताई है क्लासिकल पैटर्न्स का, शॉर्ट टर्म पैटर्न का, इंडिकेटर्स का, ऑसिलेटर्स का, ठीक है। ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ के आप समझ के इन चीजों को सीख सकते हो, ठीक है। चलो ये तो आपका हो गया थ्योरी। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इनको समझना कैसे है, इनका आपको बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है टेक्निकल इनसाइट। ये बटन आपका है, ऊपर आपको दिखेगा टेक्निकल इनसाइट का। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ऊपर खुल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको बटन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स, और आपको यहाँ पे इंडेक्स, क्लियर, ये बहुत सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स पे। तो मैंने स्टॉक्स एंड ईटीएफ पे क्लिक किया तो आपके सामने ये बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ मुझे फिल्टर करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे फाइंड आउट करने हैं वो स्टॉक्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI 30 पे है, तो हमें यहाँ पे ऑसिलेटर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड, CCI, फास्ट स्टोरेज, इंटरमीडिएट, KST, यहाँ पे आया रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आपके सामने वही स्टॉक्स आएंगे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, और ये इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्टॉक विद ऑप्शंस पे क्लिक कर दोगे तो जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखते हैं भारत पेट्रोलियम, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ डेली आपका ये आई थिंक 70 के ऊपर गया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा, और आप देखोगे जो ये आपका ये 70 के नीचे आएगा, तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म बियरिश यहाँ पे ये दिख रहा है। और आगे देखते एक बार, ये तो आपका ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि ये आपका बुलिश है, शॉर्ट टर्म बुलिश रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा बैंक ऑफ इंडिया का मूविंग एवरेज 30 के नीचे आएगा, तो उसको हम लोग RSI के हिसाब से यहाँ पे बुलिश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं और कोई स्टॉक्स शॉर्ट टर्म बियरिश, अमर राजा बैटरी अगर हम डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अमर राजा बैटरी जस्ट 30 क्रॉस करके ऊपर आया, तो आपका ये इंटरमीडिएट टर्म बुलिश है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, क्लोज प्राइस लिखा हुआ है, और आपका ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपको कैंडलस्टिक देखना है तो इसको आप हटा दोगे, या इसको आप हटा दिया आपने यहाँ से, और कैंडलस्टिक आपको देखना है, जैसे कि मैं मानता हूँ आपको हैमर देखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हैमर पे क्लिक किया और आपके सामने वो स्टॉक्स आएंगे जिन स्टॉक्स में हैमर फॉर्म हुआ है, वेल्सपो कॉर्प, जैसे कि अभी फर्स्ट स्टॉक का ही आ रहा है। तो इस पे क्लिक करते एक बार देखते हैं आपको लास्ट कैंडल जो हैमर है या नहीं है, 6 जून का। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वेल्सपर करके, वेल्सकॉप, आई थिंक ये दूसरा स्टॉक कोई है, वेल्सपन, देखते हैं हैमर है नहीं, वेल्सपन इंडिया। तो आपको ये आप आज से कैंडल बंद कर देंगे बिकॉज ये आपका है, तो कल के दिन आपको ये हैमर दिखाई दे रहा है, ये आपका हैमर बना हुआ है, ओके ओके। तो ये आपको इस तरीके से आपको हैमर पैटर्न फाइंड आउट करने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और जैसे कि और स्टॉक आपका है, आप देख सकते हो वोल्टास, ये आपको वीकली दिखा रहा है, आपको वीकली हैमर। अगर मैं वोल्टास का चार्ट देखता हूं तो आपको ये वीकली हैमर दिखा रहा है। अगर मैं हैमर का देता हूं वीकली तो आपको ये वीकली हैमर दिखाई दे रहा है, कितना वीकली हैमर, ठीक है। तो जो भी पैटर्न है आपको वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ओके। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको हैमर और भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे अभी तो ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आप सारे पे क्लिक करो तो आपको सारे दिखाई देंगे कौन से पैटर्न आपके हैं। जैसे नेशनल एल्यूमिनियम इनसाइड बार बियरिश, आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा बियरिश, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो भी पैटर्न सीखे हैं उनका आप कौन से स्टॉक्स में वो पैटर्न बना हुआ आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सीधा आप इस स्टॉक पे जाके चार्ट पे जाके आप वो पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर, ओके। तो ये आपका कैंडलस्टिक का मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जैसे कि हम लोग क्लासिकल पैटर्न की बात करेंगे, तो क्लासिकल पैटर्न पे क्लिक करते हैं और इनमें से कोई पैटर्न एक, यहाँ तो बहुत सारे पैटर्न हैं, जैसे कि मैं आपको कोई एक पैटर्न यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज राउंडिंग बॉटम ले रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं यार अभी इसमें कोई असेंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल में देख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे स्टॉक्स आए हैं। सितंबर 6 जैन इरिगेशन, इसका चार्ट आप देखोगे जैन इरिगेशन का, तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा, जो पैटर्न आपने सीखा हुआ है तो आपको इस टाइप से ये पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर। और यहाँ पे ये बना हुआ है कि पैटर्न आपको किस टाइप से यहाँ पे ये पैटर्न जो है
वो कैसे बना, उसके फीचर्स क्या है, वो आप यहाँ पे सारा कुछ इसको बड़ा करके आप वो चीज यहाँ पे देख सकते हो। आपको सीखने में आसान होगा। आपने जो सीखा है पहले एजुकेशन बटन पे क्लिक करके उसका आप इम्प्लीमेंट यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपका सारे पैटर्न आपको स्कैन करने में आसानी होगी। इंडिकेटर्स मैंने आपको बता ही दिए। इंडिकेटर्स में एक बार देख लेता हूँ। प्राइस क्रॉस मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे आप, तो प्राइस जो मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है, कौन से मूविंग एवरेज को कौन से प्राइस ने क्रॉस किया है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ये आपका क्या है, प्राइस क्रॉस मूविंग एवरेज 21 है। जिंदल स्टील एंड पावर आपका शॉर्ट टर्म बुलिश है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्राइस क्या है 21 SMA को आपको ये क्रॉस किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे 21 SMA भी दिखाई देगा, और जब ये क्रॉस किया वो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इससे आप स्कैन करके देख सकते हो। आपको स्कैन करने में आसानी होगी कौन कौन से स्टॉक आपको 21 SMA को क्रॉस किए हैं, 50 SMA कौन से स्टॉक क्रॉस किए हैं, वो आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको आसानी होगी आपको सीखने में। जो भी आपने कुछ सीखा है एजुकेशन बटन पे क्लिक करके, वहां पे आपको ये पैटर्न्स कौन से स्टॉक्स में है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और खुद से पैटर्न, या आपने कोई पैटर्न फाइंड आउट किया हुआ है तो आप वहां पे इसको कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो। जैसे कि ITC है, प्राइस क्रॉस मूविंग एवरेज, आप इस पे क्लिक करोगे 200 SMA प्राइस क्रॉस किया हुआ है, और यहाँ पे बताया भी गया है वॉल्यूम है, क्लोजिंग प्राइस 211 211.75, और ये पैटर्न आपका 1 डे है, अभी जस्ट क्रॉस हुआ है। ये आप देखिएगा 50 SMA को आपको ये प्राइस क्रॉस कर। मैं यहाँ पे चार्ट पे भी ITC को देख लेता हूँ एक बार, इंडिकेटर आएगी जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो अगर मैं यहाँ पे 50 SMA डालूंगा तो आपको समझ में आया कि हाँ प्राइस आपका 50 SMA क्रॉस किया, या आपको स्कैन में गलत आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा जो प्राइस आपका वो 50 SMA को यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिकेटर्स स्कैन कर सकते हो, पैटर्न्स स्कैन कर सकते हो, और पैटर्न्स, इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, कैंडलस्टिक, और जो आपके पैटर्न्स है वो भी आप वहां पे क्लिक कर, आप स्कैन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। और ये तो स्टॉक्स का हो गया। अब मैं इंडेक्स की बात करूंगा तो आपको इवन यहाँ इंडेक्स का भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, असेंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल, ये आपका डाउ जोन्स का दिखाई दे रहा पैटर्न। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो एक बार। चलो, तो वापस से मैं टेक्निकल इनसाइट्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ये जो रिसेंटली व्यू वो आपको यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी मोस्ट व्यूड बुलिश जो इन लोगों के पैटर्न्स हैं, आप यहाँ पे देखिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, एक किर्लोस्कर इंडस्ट्री बना हुआ है, और अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको फुल ड्रिल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी कौन सा पैटर्न है। ये वॉल्यूम है, इसमें टारगेट प्राइस जो निकल के आ रहा है वो 1672 का निकल के आ रहा है, पैटर्न 20 डेज का है, और अभी जो CMP आपका 1559 का है। तो ये इन्होंने जो बुलिश स्टॉक इनके हिसाब से जो भी स्कैन किए हुए हैं वो आपको ऑटो स्कैन में आपके सामने यहाँ पे स्टॉक्स आ जाएंगे। क्लियर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अपनी मार्केट वॉच बनाना चाहते हो तो ये वॉच लिस्ट बटन है, आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे न्यू वॉच लिस्ट, जैसे कि मैं अपने नेम से बना दे रहा हूँ ऐड, और यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक, जैसे मैंने आइडिया स्कैन स्टॉक इसमें ऐड किया हुआ है, आइडिया मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, ITC ऐड कर लिया, और आपका रिलायंस, ठीक है, SBIN, आपको जो स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालना है वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको उसके बारे में व्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि SBI में कहा है 6 बुलिश एंड 2 बियर्स, 1 बुलिश एंड शॉर्ट टर्म में आपका क्या है 6 इंडिकेटर है जो आपको बुलिश दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेजोरिटी क्या है आपका बुलिश के साइड में, मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री आप 3 बुलिश 2 बियर्स, शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म में 3 बुलिश है, लॉन्ग टर्म में आपको तीनों बुलिश है। ठीक है, ITC में आप देखिएगा 9 इंडिकेटर्स आपको शॉर्ट टर्म में बुलिश दिखाई दे रहे हैं, 2 बुलिश 1 बुलिश। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कौन कौन सी इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आप देखिएगा प्राइस क्रॉसिंग मूविंग एवरेज 200, ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉस, प्राइस क्रॉस 21 वीकली, ये सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे, जितने भी इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर, सो इस तरीके से आप वॉच बना के आप अपने स्टॉक्स के बारे में भी यहाँ पे, जैसे कि वोडाफोन आइडिया है, शॉर्ट टर्म 7 बुलिश, इसमें सारा कुछ बुलिश है, प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर गया, आप उस पर क्लिक करोगे सो सारे कुछ आपको जो भी इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं बुलिश इंडिकेटर्स जो भी हैं उन सबका डिटेल्स, प्लस यहाँ पे क्या कौन सा मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वॉचेस बना सकते हो।
आई थिंक 3 थी, बाकी और कुछ इसमें बताने के लिए तो मैं आपको एक बार देख लेता हूँ। इनसाइड फीचर्स आइडिया, एक बटन यहाँ पे, इसको आप क्लिक करोगे फीचर्स आइडिया पे, तो इनके जो स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जोडे क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड, ये स्टॉक्स है। इसमें क्या पैटर्न है आपका, डायमंड बॉटम पैटर्न है जो यहाँ पे क्लियर हुआ है, और जिसका टारगेट है वो आपका +35% है, ठीक है। और यहाँ पे एक पैटर्न भी, यहाँ पे नया पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस मैच डायमंड बॉटम प्लस फास्ट स्टॉक इंडिया स्टडी विद 80% हिस्टोरिकल रिटर्न। चलो, ये एक पैटर्न है, डायमंड बॉटम पैटर्न बनता है प्लस फास्ट स्टोरिस्टिक आपका है, तो आपका 80% इसमें एक्यूरेसी दिखाई दे रही है। इसको बैक टेस्टिंग एक बार कर लेते हैं। ये आपका है स्टॉक प्राइस, तो इसको ये वाला पैटर्न आपका है, वही सेम पैटर्न है, ओएनजीसी में वही पैटर्न बना हुआ है, और बुलिश पैटर्न एनटीपीसी में भी वही बुलिश पैटर्न। ये इन्होंने आपको फीचर्स आइडिया जो बेस्ट है, जो आपका ये कॉम्बिनेशन है, द मैच डायमंड प्लस फास्ट स्टोरेज इंडिया लिमिटेड 80% एक्यूरेसी, तो आपको ये पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो इन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है अपने हिसाब से। इसको एक बार मैं ट्राई करता हूँ कौन सा पैटर्न से आप निकलता है, डायमंड बॉटम प्लस फास्ट स्टोरेज, एक बार इसको देखता हूँ मैं। तो जस्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ डायमंड पैटर्न, डायमंड पैटर्न आपका कंडीशन डायमंड बॉटम, ओके, प्लस आपको यहाँ पे एक और डालना है फास्ट स्टॉक्स, फास्ट। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हो, आई थिंक दोनों स्टॉक्स ये नहीं है। एक बार मैं स्टॉक विद ऑप्शंस क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक दोनों एक ही इसमें कोई इंडिकेटर लगा हुआ, दो इंडिकेटर यहाँ पे नहीं लग पाए हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका फास्ट जेएसडब्ल्यू स्टील, बुलिस कौन सा है, वॉकहार्ड। अगर वॉकहार्ड पे क्लिक करूंगा, वो उनका इंटरमीडिएट कुछ पैटर्न्स है, उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे अभी। वो जो पैटर्न वहां पे दिखा हुआ है इन साइट में जाके, तो हम लोग वो पैटर्न आप वहीं से फीचर्स आइडिया में जो इस पैटर्न के हिसाब से जो भी स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। सो ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको यूज करिएगा। जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट, बहुत लोग बोलते हैं मैं कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जस्ट आपको स्कैन बटन में क्लिक करना है और आपके सामने पैटर्न आपको वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। आई थिंक और कुछ तो यहाँ पे देखने के लिए नहीं है। चलो ठीक है, ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आप इसको नॉलेज लेके, सीख के, समझ के आप इसको टाइम दीजिएगा, एक एक पैटर्न आप पढ़िएगा, समझिएगा, फिर इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लस आप यहाँ पे कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। कोई भी स्टॉक मान लो आपने कुछ पैटर्न के हिसाब से फाइंड आउट किया और आपको इसको जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप यहाँ पे उस पैटर्न को देख के चीजों को समझ सकते हो, क्लियर। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ये आपको, इसके लिए आपका जो अकाउंट है वो आपको अकाउंट सिरखान में होना चाहिए, तभी आप इसको लॉगिन कर पाओगे। तो अगर आपको सिरखान में अकाउंट ओपन करना है, मैं लिंक्स आपको डाल दूंगा, आप लिंक्स पे क्लिक करके अपना नाम नंबर डालेंगे तो वहां पे हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी और आप सिरखान में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन वहां पे कर सकते हैं। ओके, ये तो आपको आपके जब भी आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप इस एजुकेशन को और इन सारी चीजों को आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल में पहली बार ही हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा। जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल फुल कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख सकते हो, क्लियर। और सीख सकते हैं आप, समझ के आप सारी चीजों को खुद से आप इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।